हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी सावन का आखिरी सोमवार है और सुबह के 6:50 हुए हैं। लकी स्कूल जा चुका है। नाश्ते का काम मेरा हो गया है कंप्लीट। खुशी जाएगी थोड़ा सा लेट और आज मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि मेरे फ्रिज की बहुत गंदी हालत हो रखी है। ये देखें आप, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। फ्रिज का सारा सामान जो है ऐसे ही इधर उधर, बस जैसे बच्चों के हाथ लगता है वैसे जो है सब भर रखा है। तो ये मुझे आज साफ करना है। छोटा वाला फ्रिज भी साफ करना है और खुशी को आज थोड़ा सा लेट जाना है, तो मेरे पास टाइम है अभी लगभग 1-1.5 घंटे का। और ज़्यादा अगर लेट करती तो फिर बालकनी में धूप आ जाती है। मैं कई दिन से सोच रही हूँ, बट जब तक मैं फ्री होती हूँ तो धूप आ चुकी होती है। बस इस वजह से फ्रिज साफ नहीं हो रहा है। तो आज सुबह सुबह ये मोर्चा मारेंगे फ्रिज साफ करने का। उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनकी डीप क्लीनिंग के लिए या डेली क्लीनिंग के लिए हम हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते और उनको साफ़ करने के लिए हमें सॉफ्ट कपड़े की ज़रूरत होती है। मेरे घर में ये एक टॉवल बिल्कुल फट के बुरी हालत में था, तो बस आज मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ फ्रिज की क्लीनिंग के लिए। पूरा यूज़ नहीं करूँगी, जितना मुझे चाहिए है उतना मैंने काट के और फ्रिज के लिए निकाल लिया है। बाकी इसको मैंने 3-4 पीसीस में अलग अलग डिवाइड किया है। इस टॉवल का मैं किस किस तरीके से यूज़ करूँगी आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती। अच्छा, फ्रिज क्लीनिंग के लिए कपड़े का सिलेक्शन हो गया। अब बारी आती है इसका स्विच ऑफ करके प्लग निकाल देने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ फ्रिज को खाली। जितना भी सामान है इसमें सारा मैं इस बास्केट में रखूँगी। जो भी बास्केट में रखने का होगा वो बास्केट में रखूँगी, जो बाहर रखने का होगा वो बाहर रखूँगी। जो इसमें यूज़ का नहीं है उसको मैं साइड में निकाल दूँगी, क्योंकि फ्रिज में जब हम चीज़ें स्टोर करने लगते हैं तो बहुत सारा सामान क्लीनिंग के टाइम पे ऐसा निकलता है जो हम रख के भूल गए हैं या हमारे यूज़ का नहीं है, ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ है। सम टाइम होता है सब्ज़ी बच गई है, आटा बच गया, हमने फ्रिज में रख दिया है, नेक्स्ट टाइम हमने यूज़ नहीं किया है, नहीं भूल गए हैं, तो वो भी ऐसे ही फ्रिज में रखा रहता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से फ्रिज में एक स्मेल सी बन जाती है। तो उसके लिए हमें फ्रिज की हर हफ्ते डीप क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको हफ्ते में टाइम नहीं मिलता, आप 15 दिन में करें, लेकिन डीप क्लीनिंग 15 दिन में एक बार मस्ट होती है फ्रिज की। आज फ्रिज क्लीनिंग की बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी, जो कि पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ। और यहाँ जो ये वेजिटेबल बॉक्सेस हैं इनमें रखा हुआ है कड़ी पत्ता मैंने सुखा के रखा हुआ है, पुदीना सुखा के रखा हुआ है, एक में धनिया मैंने सुखा रखा है। तो बस वही मैं स्मेल कर करके देख रही थी कि किस बॉक्स में क्या रखा हुआ है। और यहाँ ये एक नारियल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम रख के भूल जाते हैं। ये नारियल पता नहीं कब का रखा हुआ है और ये पीछे रखे जाने के कारण दिखाई नहीं दिया और ख़राब हो गया, तो ये मुझे अब फेंकना पड़ेगा, ये नुकसान हो गया है। यहाँ मैंने पूरा फ्रिज खाली करने के बाद इसके जो ये ग्लास शेल्फ होते हैं ये निकाल लिए हैं। और फ्रिज में जो है मैं हर 3 दिन में 4 दिन में कपड़ा लगाती रहती हूँ, तो मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और मैंने बच्चों को भी बोल के रखा हुआ है कि अगर फ्रिज में से कुछ भी लेते हैं, लाइक दूध लिया, सब्ज़ी ली, कुछ भी लस्सी वगैरह अगर गिरती है तो उसको साथ साथ कपड़े से वाइप आउट कर दो। तो मेरे फ्रिज को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ, जैसे वेजिटेबल बॉक्सेस हैं, फ्रूट बास्केट हैं, और छोटी छोटी मैंने बास्केट ले रखी हैं। बोल्स में जो ढक्कन वाली बोल्स हैं वो मैं यूज़ करती हूँ फ्रिज में सामान स्टोर करने के लिए। तो मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं होती है और आप देखें बहुत ज़्यादा मेरा फ्रिज गंदा भी नहीं होता है। हालांकि ये जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ मेरे फ्रिज को लगभग 2 महीने हो गए हैं मुझे साफ़ किए हुए, तो 2 महीने के बाद भी मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है। हम लेडीज़ अगर इस चीज़ को हैबिट में डाल लेते हैं और बच्चों की आदत बना देते हैं कि जब आपके हाथ से कुछ भी फ्रिज में गिरता है उसको साथ साथ वाइप आउट कर दो, तो हमें डीप क्लीनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। यहाँ मैं फ्रिज को आज साफ़ कर रही हूँ कॉलीन से। कोई भी मैंने फ्रिज क्लीनर यूज़ नहीं किया है। कॉलीन बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमारे सभी के घरों में ईज़िली मिल जाता है। अगर आपके पास कॉलीन नहीं है, आप नॉर्मल पानी में थोड़ा सा शैम्पू, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप उससे फ्रिज को क्लीन करें। उसके बाद नॉर्मल पानी से
जो है कपड़े के साथ अच्छे से उसको वाइप आउट कर दें, उससे भी फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, फ्रिज की स्मेल निकल जाती है। अगर आप शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में कई बार आपके साथ फ्रिज क्लीनर DIY शेयर किया है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच डिश वॉशर, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच मीठा सोडा, उसमें 2-4 ड्रॉप आप जो है लेमन जूस की डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके आप एक अच्छा सा फ्रिज क्लीनर DIY रेडी कर सकते हैं। उससे भी फ्रिज बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्टेन्स नहीं हैं, इसलिए आज मैं किसी भी तरीके के क्लीनर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ कॉलीन से ही जो है मैं पूरे फ्रिज को एक बार अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल क्लीनिंग के लिए मार्केट में बहुत वैरायटी के अलग-अलग तरीके के कपड़े आते हैं। ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए, ये किचन काउंटर क्लीनिंग के लिए, ये टाइल्स क्लीनिंग के लिए, ये किचन अप्लायंसेस के लिए, बहुत अलग-अलग वैरायटी के क्लीनिंग क्लोथ्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत अलग-अलग तरीके के वाइप्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है और मैं जो फॉलो करती हूँ चीज़, वो ये मैं मानती हूँ कि हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी डिस्कार्ड बेडशीट्स होती हैं जो कॉटन की होती हैं, जिनको हम अब यूज़ नहीं करना चाहते हैं। टॉवल्स हमारे जो है घरों में टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, जिनको हमें डिस्कार्ड करना है या जिनको हम यूज़ नहीं करना चाहते हैं। तो कॉटन की बहुत सारी चुन्नियाँ होती हैं जो दुपट्टे वाल होती हैं, जो डिस्कार्ड हम कर चुके होते हैं, जिनको हमें अब यूज़ नहीं करना है। इन कपड़ों को हम ईज़िली किसी भी तरीके की क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया निकल के आता है। आजकल जो है फ्रिज आप छोटा ले लो या बड़ा ले लो, हर तरीके के फ्रिज में ग्लास शेल्फ्स आने लग गए हैं। पहले जो प्लास्टिक कोटेड वायर वाले जो शेल्फ आते थे, जालियाँ आती थी, वो आजकल बहुत रेयर चांस होता है देखने को मिलती हैं। और शीशा साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो माना जाता है, या तो आप पेपर से साफ़ करो या फिर आप कॉटन के क्लॉथ से साफ़ करो, ताकि आपके शीशे में स्क्रैचेस ना आएँ और बहुत ईज़िली और कम टाइम में जो है साफ़ हो जाता है। यहाँ फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। आप देखें, जो मैंने तौलिए के टुकड़े यूज़ किए हैं उनसे बहुत अच्छे से सिर्फ कॉलीन से ही मेरा फ्रिज बिल्कुल चकाचक हो गया। अच्छा, कभी भी जब मैं फ्रिज साफ़ करने लगती हूँ तो ये चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि मैं पूरा फ्रिज एक साथ खाली ना करूँ। मैं फ्रिज के अलावा अपने घर की भी अगर किसी कॉर्नर की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं कभी भी पूरा एक साथ नहीं फैलाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा पोर्शन मैं खाली करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा पोर्शन मैं क्लीन करती हूँ। पहले मैंने नीचे का पूरा क्लीन कर दिया, अब फ्रीज़र के जस्ट नीचे जो ट्रे है, इसको मैंने क्लीन करके लास्ट में क्लीन कर रही हूँ इसका डोर। फिर क्योंकि फ्रिज डोर में भी छोटे-छोटे बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं और हमेशा ही मैं जब फ्रिज खाली करती हूँ ना, मैं बास्केट्स का यूज़ करती हूँ। मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ जिस बास्केट में बर्तन रखती हूँ उस बास्केट का, क्योंकि वो थोड़ी-सी बड़ी है तो सामान ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद जैसे मैंने फ्रिज खाली किया है तो डोर खाली किया है तो डोर के लिए मैंने अलग से छोटी बास्केट रखी है, ताकि सामान पूरा मिक्सअप ना हो। मुझे ये ध्यान रहे कि हाँ, ये डोर में रखने का सामान है, इसको मुझे वापस डोर में रखना है, और ये फ्रिज में रखने का सामान है जो मुझे शेल्फ्स में रखना है। यहाँ ये बॉटल जो है कैबिनेट है, तो ये जब लास्ट टाइम मैंने फ्रिज साफ़ किया था तो इसको निकाल के साफ़ नहीं किया था, इसलिए इसके पीछे ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक निशान हो गए हैं। तो बस इस बार जो है मैंने इसको निकाल के और कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। कॉलिन से किसी भी तरीके के दाग धब्बे जो हैं बहुत ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। और ये कॉलिन से फ्रिज साफ़ करने का जो ट्रिक है ना, ये जब हमने ये नया फ्रिज लिया था और जो भैया इंस्टॉल करने आए थे इसको, वो मुझे बता के गए थे कि अगर आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप कॉलिन से जो है फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। कई बार होता है कि फ्रिज पे सब्ज़ी के या हल्दी वगैरह के दाग लग जाते हैं, मसाले रखते हैं, मसालों के निशान हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए जो मैंने आपके साथ फ्रिज क्लीनर DIY शेयर किया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत ईज़िली फ्रिज में किसी भी तरीके के दाग धब्बे हों वो हम साफ़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे ऊपर कोको पाउडर रख दिया है और ये हर्शीज़ में ऊपर वाले में ही रख रही थी। नाप के देखा तो ये बड़ा है कि फ्रिज का दरवाज़ा बंद करने में दिक्कत होगी। यहाँ मैंने जो सामान जैसे रखा हुआ था वैसे ही सारा अरेंज कर दिया है।
अब ये बच्चों के लिए जो है मेरे हस्बैंड ने चॉकलेट ला के रखी हुई हैं, तो ये ऐसे ही बच्चों ने रख रखी थी, फैल जाते, तो इसके लिए मैं छोटी सी बास्केट यूज़ करती हूँ। उसमें मैंने सारी चॉकलेट्स को अरेंज करके रख दिया है। सबसे नीचे वाले पोर्शन में मैं रख रही हूँ पानी की बॉटलें। बहुत बार बहुत बहनें पूछती हैं कि आप लोग पानी ये मिनरल वाटर क्यों लेके आते हो। तो हमारी सोसाइटी में समरसीबल लगा हुआ है और कई बार पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, बिल्कुल पीला पानी आता है मिट्टी का। और मेरे हस्बैंड को जो है पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, उनका लीवर फैटी है और जो आंत होती है, आंत का भी उनको थोड़ा सा इशू रहता है। तो बस जो है हेल्थ इश्यूज़ के को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। और यहाँ जो है पूरा सामान जो जैसे भी था मैंने रख दिया है। लास्ट में फ्रूट्स की बारी आती है और आप देखो मेरे फ्रिज में जो सामान था वो इतना अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में आपको फ्रिज दिखाया, ये पूरा फ्रिज फुल भरा हुआ था और अभी इतना सामान इसमें से निकल गया है कि ये फ्रिज बिल्कुल खाली हो गया है। पन्नियों में अदरक, मिर्च, टमाटर ये सब रखे हुए थे, तो इनको भी मैं साथ साथ जो मेरे वेजिटेबल बॉक्सेस खाली हैं उनमें डाल के और इनको मैं साथ साथ अरेंज कर दूँगी। ऐसा ही होता है कि जब आप थोड़ा सा जो है बीच में थोड़ी लापरवाही कर देते हो ना काम में और थोड़ी ढील बरत देते हो, तो घर में इसी तरीके का मेस मच जाता है। यहाँ जो है सबसे नीचे वाले कैबिनेट में जो वेजिटेबल बास्केट होता है मैं रखती हूँ ग्रॉसरी आइटम्स। बेसन वगैरह बीच में बच्चों ने निकाले थे, एक दिन बच्चों ने ढोकला बनाया था तो बस ये इन्होंने डोर में रखे हुए थे। क्लिप बहुत बड़ी लगा रखी थी, उसकी क्लिप चेंज करके उसको भी मैंने उसकी जगह पे जो है रख दिया है। यहाँ खुशी हो गई है अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए रेडी और मेरा भी जो है फ्रिज क्लीनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अच्छा, फ्रिज क्लीनिंग का काम ना मेरा सेम उतने ही टाइम में ख़त्म हुआ जितने टाइम में मैं सोच के बैठी थी। तो फ्रिज ऑन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से मैंने अपने फ्रिज को अरेंज किया है। फ्रीज़र के जस्ट नीचे वाली जो बास्केट है उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स, केक वगैरह रखे हैं। उसके नीचे वेजिटेबल बॉक्सेस हैं, उसके नीचे दूध का पतीला है, उसके नीचे घी है और आप देखें मेरा बिल्कुल पूरा फ्रिज खाली पड़ा हुआ है। डोर मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है और इसमें ना कांच की बॉटल्स में कसूरी मेथी है। बहुत बार बहनें पूछती हैं आप कसूरी मेथी को कैसे स्टोर करते हो। तो कसूरी मेथी को मैं हमेशा ही कांच की बॉटल में रख के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से इसकी खुशबू और इसका टेक्सचर दोनों ही बहुत फ्रेश रहते हैं, कलर बहुत फ्रेश रहता है। बाहर हम रखते हैं तो ये काली पड़ जाती है। कुछ इस तरीके से मेरे पूरे फ्रिज का लुक है। अभी बहुत ज़्यादा सामान नहीं है इसलिए आपको बहुत खाली खाली लग रहा होगा। और ये होता ही है कि यूजुअली जब हम फ्रिज को साफ़ करते हैं ना, फ्रिज बहुत खाली खाली और बहुत सुंदर लगता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।